नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक चिंता का विषय है जहाँ पर हमारे युवा जो हैं, युवा पीढ़ी जो है नशे में ग्रस्त होते जा रहे हैं। वहीं पर अब युवतियाँ भी इसमें लगातार उनकी मुलविस जो होना है सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो ये बताना चाहेंगे गांधीनगर से जिस तरह से एसपी सोत अजय शर्मा जी के नेतृत्व में उस टीम ने उस समय नाका लगाया जब उन्हें कहीं ना कहीं ये सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ से एक गाड़ी जा रही है, वो यानी जम्मू से चंडीगढ़ एक गाड़ी जाने वाली, उसमें नशे की खेप जा रही है। तो उसी के चलते नाके के दौरान उन्होंने एक 21 से 22 वर्षीय लड़की जो कि न्यू प्लाट रिहाड़ी की रहने वाली थी उसे गिरफ्तार कर लिया। और वहीं पर दूसरी तो अगर बात करें तो अभी आज की अगर बात करें तो आज भी एक लड़की जिसकी उम्र 22 वर्ष है जो गुजर नगर की रहने वाली है, उसे 8 से 9 ग्राम जो कि हीरोइन यानी कि चिट्टे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर सबसे पहले ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता है, हमारे सामने चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है, खास करके माता पिता के लिए कि जहां पर एक तरफ बच्चों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे युवकों को अब युवतियां भी लगातार इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका व्यापार कर रही हैं। इसमें या उन्हें धकेला जा रहा है या खुद अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं इस नशे को बेचने में वो काम कर रही हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत लगातार अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ताबड़तोड़ इन पर शिकंजा कस रही है, यानी पूरी तरह से इन पर यानी कि शिकंजा कसने का प्रयास चल रहे हैं। आप देख रहे हैं आज भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी को राजीव नगर में यानी कि सीज किया था। वो प्रॉपर्टी थी जिसे नशा बेचकर, जहर बेचकर इन नशा तस्करों ने, ड्रग पैडलर्स ने बनाई हुई थी। फिलहाल ये बड़ा ही सराहनीय कार्य था। पूरा जम्मू आज पुलिस के इस कार्य को सराह रहा है और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इसी तरह से जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके गिरबान तक भी इनके हाथ जाएंगे और उन्हें भी कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा। फिलहाल बताना चाहेंगे एसएसपी जम्मू श्री विनोद कुमार की देखरेख में इकबाल चौक गुजर नगर जम्मू के पास गश्त के दौरान थाना प्रभारी पीर मिठा और प्रभारी पुलिस चौकी गुजर नगर के यानी एक व्यक्ति जिसका नाम माजिद यानी कि बताना चाहेंगे आपको चौकी गुजर नगर श्री के माजिद शाफी पुलिस अधिकारियों ने एक व्यक्ति जिसका नाम शोएब कयूम पुत्र अब्दुल कयूम निवासी चैनी चौक अनंतनाग है को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा। पुलिस पार्टी को देखकर उस व्यक्ति ने मौके से भागने की कोशिश की पर पुलिस अधिकारियों ने उसे काबू कर लिया। उसी की निजी तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 2 ग्राम हीरोइन यानी कि चिट्टा पदार्थ बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस स्टेशन पीर मिठा में प्राथमिकता यानी कि FIR 19// धारा यानी कि धारा जो सेक्शन ये संख्या जो है 19/24 धारा 8 21 22 NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा आरोपी से पूछताछ के अनुसार जब आरोपी से गिरफ्तार करने के बाद आरोपी से पूछताछ की गई कि आखिर तुमने ये नशीला पदार्थ कहां से लिया, तो उसी में एक बड़ा खुलासा हुआ कि उस व्यक्ति उस आरोपी ने ये बताया कि इसके पास से हीरोइन जैसे पदार्थ यानी उसने बताया कि संदिग्ध उसने इसी के चलते जब उस आरोपी को पकड़ा गया जिससे 2 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया तो उसी के चलते बताना चाहेंगे उसी पे खुलासा हुआ पूछताछ के दौरान। तो उसी के चलते पुलिस ने जो गुजर नगर में छापामारी की जिसमें बताना चाहेंगे संदिग्ध व्यक्तियों के घर पर छापामारी की। तो तलाशी के दौरान गुजर नगर जम्मू की रहने वाली एक युवती जिसके पास से लगभग 8 से 9 ग्राम हीरोइन यानी कि चिट्टा बरामद किया गया। यानी ये जरूर कहेंगे कि अब घर घर पर चिट्टा पहुंच चुका है। क्या उस युवती जिसकी उम्र 22 साल है, क्या उसके माता पिता को पता था वो कौन सा काम कर रही है? फिलहाल ये भी बताया गया था कि उसके जो पिता थे वो मौके से फरार हो गए थे, पर उसी के चलते जो बेटी है उनकी 22 साल की जो ये काम कर रही थी जिससे उस व्यक्ति ने जिसे पुलिस ने पकड़ा था, तो उस व्यक्ति ने यानी कि ये बताया, खुलासा किया पूछताछ के दौरान कि उसे जब पुलिस ने पूछा कि कहाँ से चिट्टा लाया था तो उसने उसे लड़की का यानी उसके घर का एड्रेस बताया। तो पुलिस ने जब छापामारी की तो उसी लड़की जिसकी उम्र 22 साल है उसे लगभग 8 से 9 ग्राम चिट्टा यानी कि हीरोइन बरामद की गई है। खुद सोचिए कितनी गंभीर स्थिति बन चुकी है हमारी। हमने सुना था उड़ता
पंजाब पर हमारा जम्मू उड़ता पंजाब क्या उड़ता जम्मू बन चुका है। अब ज़रूरत है हम लोगों को, समाज के लोगों को सामने आने की, समाज के लोगों को इस मुहिम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो ऑपरेशन संजीवनी के तहत चलाया हुआ है उनका साथ देने की। अगर आपके आसपास भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप ज़रूर पुलिस को संपर्क करिए। हम अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि ये वो जहर है, ये वो यानी कि गुण है जो अंदर ही अंदर हमारी युवा और युवती पीढ़ी को ख़त्म कर रही है, खोखला कर रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप आप आए दिन देखते हैं ओवरडोज के कारण माइनर बच्चों की जान चली जा रही है। अब ये लड़कियां लगातार आपने देखा पिछले दिनों औरतों को भी पकड़ा गया था, यानी इसमें औरतें और बच्चियों को शामिल किया जा रहा है। और भी काफ़ी सारे खुलासे जो समय आने पर हम आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियों को ये जो ड्रग तस्कर है, नशा तस्कर है, क्योंकि इनका एक मोटिव रहता है कि लड़कियों पर शायद पुलिस यानी कि उन्हें ज़्यादा शक नहीं करती, या पुलिस से कहीं ना कहीं लड़कियां अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती हैं, महिलाएं कामयाब हो जाती हैं। और जब हमारी पुलिस इन्हें पकड़ने जाती हैं, और अगर बात करें आज की राजीव नगर में या कुछ दिन पहले की बात करें, तो शायद वो कैमरा में वो चीज़ें नहीं आती हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता होती हैं। जब अधिकारियों से हम बात करते तो छोटी, जब इस तरह से रेड होती है तो जो वो पूरा एक गैंग बना होता है, उनकी छोटी छोटी बच्चियां जिनकी लगभग उम्र 14 साल हो, 15 साल हो, 17 साल हो, वो पुलिस के साथ भी बदतमीजी करती हैं, यानी उनके साथ हाथापाई पर उतर आती हैं। तो उस कंडीशन में कितना चैलेंजिंग हो जाता है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए उन आरोपियों को धर दबोचना, जहां पर पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी होती है कि अगर पुलिस आएगी तो इस तरह से इनके साथ झड़प करनी है, हाथापाई करनी है। फिलहाल ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है। हमारा जम्मू ऐसा नहीं था, हम साफ तौर पर कहते हैं हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं था जिसकी तस्वीर आज हमें दिख रही है। वो पहली तस्वीर कहीं ना कहीं धूमल हो रही है। आज हर एक परिवार में, हर तीसरे घर में चिट्टे ने और हीरोइन ने अपना काम कर दिया। ये वो जहर है जो सीधा इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म करता है, इंसान की सूझबूझ को ख़त्म करता है। और ये ज़रूर बताएंगे कि कहीं ना कहीं समाज के लोग भी इन्हें भी कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, जिसकी वजह से पुलिस पूरी तरह से इन पर शिकंजा कसने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है। क्योंकि हम लोगों में से हम कहते हैं फलां के घर में अगर लगी है आग तो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमारा घर बिल्कुल सही, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज किसी और के घर में, आज किसी और की बेटी या भाई इस नशे में मुलव्वस है, कल को वही आग हमारे घरों में, आपके घरों तक भी पहुंच सकती है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितनी भी यानी कि हमारी जनता हमें देख रही है, हमेशा आपने हमारे काम को सराहा। आपको हमने जब भी कोई किसी की मदद के लिए कहा, आपकी मदद यही हो सकती है। अगर वाकई आप चाहते हैं जम्मू ड्रग फ्री रहे, उड़ता पंजाब से हम इसे जम्मू मंदिरों के शहर में ज़रूर फिर से वही पहचान लाए, तो हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के काम की सराहना करनी चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देना चाहिए। बार बार पुलिस के आला अधिकारी आप तक यही कहते हैं कि अगर आप हमें जानकारी देते हैं, आपकी जानकारी को हम गुप्त रखेंगे, किसी के सामने भी आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे। आप फिर भी अगर आप डरते हैं, आप हम तक वो चीज़ें लाइए, हम ज़रूर पुलिस के आला अधिकारियों तक वो चीज़ें लाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे हमारे युवा पीढ़ी खतरे में है, हमारे युवा क्या युवतियां खतरे में, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। और ये भी यहीं तक नहीं बल्कि ये सिलसिला आगे भी चल रहा है। इसी तरह से लड़कियों को गलत व्यापार में भी नशे के माध्यम से धकेला जा रहा है। ये एक कड़वा सच है जिसे हमें मानना होगा, इस पर काम भी करना होगा। छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें लालच दिया जाता है पैसों का, या यूं कहें कि गरीब बच्चियां जो गरीब घर से हों, उन्हीं की वो ताक बनाकर, उन्हें उस ताक के रखकर उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ये ड्रग पैडलर है उन्हें इस व्यापार में घसीटते हैं। और बाद उनके साथ गलत यानी कि कहेंगे उनका शारीरिक शोषण भी होता है, सेक्सुअल अजाल भी उनके साथ किया जाता है। ये सारी चीज़ें कई बार लोगों ने हमारे तक भी लाई हैं, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है ऑपरेशन संजीवनी के तहत। और आज जिस तरह से जम्मू पुलिस ने काम किया है, एसपी साउथ अजय शर्मा और उनकी टीम ने काम किया, जिस तरह से राजीव नगर में जहां पर लोग पुलिस जाने से भी डरती थी, जब पुलिस जाती थी वो ड्रग तस्कर, नशा तस्कर आगे से हमला करते थे। तो खुद सोचिए कितना चैलेंजिंग होगा हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी इन यानी कि इन नशा तस्करों पर शिकंजा कसना। उसके बावजूद भी राजीव नगर में अब आहिस्ता आहिस्ता लगाम कसी जा रही है। और अब खैर नहीं, अगर कोई भी इस तरह की ड्रग तस्करी करता होगा, नशा तस्कर होगा,
नशे में मुलव्वस होगा या दूसरों को जहर बेचता होगा, अब उनकी भी शामत आई है जनाब। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरह से बीड़ा उठाया इनको नस्तो नाबूद करने का, यानी कि इनकी सोच को, और साथ ही साथ जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे महंगी हो, छोटी हो, जितनी की प्रॉपर्टी होगी, जिन्होंने अवैध रूप से यानी नशे को बेचकर, इस जहर को समाज के लोगों में, हमारे युवा युवतियों को बेचकर जो बनाया होगा अपना, चाहे घर होगा, गाड़ी होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए सब सीज होगी। तो ये चेतावनी है उन नशा तस्करों के लिए, उन ड्रग तस्कर को, बड़े बड़े जो पैडलर बैठे हैं उनके लिए। अरे छोटे क्या, अब आप लोग भी बचोगे नहीं। फिलहाल ये जरूर कहेंगे आज पूरा जम्मू ने हमारी जो टीम है पुलिस की उसे सराहा है। इसी तरह से उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इसी तरह से ड्रग माफिया पर कहर बन के टूटेगी। तो हम अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि पुलिस भी वो भी हमारी तरह इंसान है जिन्हें सिर्फ वर्दी मिली है, हम लोग और आप लोग वर्दी के बिना है। उनके भी एक दायरा होता है, उस दायरे से वो भी बाहर नहीं जा सकते। पर कहीं ना कहीं अगर पुलिस की जहां पर चूक होती है वो भी हम आपके समक्ष रखते हैं, और हम लोग कटाक्ष भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। पर जहां पर पुलिस अच्छा काम करती है तो हमारा और आप सबका कर्तव्य बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हम उसके उनके काम को सराहें भी, उन ऑफिसर को सराहें जिनके नेतृत्व में सारी जो प्रक्रिया यानी काम हो रहा है। तो फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि डीजीपी जम्मू आर स्वैन, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन जी, एसएसपी जम्मू डीआईजी जम्मू जो है, और एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी, और जितने भी हमारे नए एडिशनल एसपी आए हैं, एसपी आए हैं, एसडीपीओज आए हैं। अगर बात करें एसडीपीओज की जो जिनका नाम शाहजान भट्ट है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं वो भी। एसपी अगर बात करें विनोद कुमार शर्मा जी की, डॉक्टर विनोद कुमार जी की, वो भी बड़े काबिल ऑफिसर हो। तो ये हमारे काबिल ऑफिसरों के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहे हैं वाकई सराहनीय काम है। पर ये जरूर कहेंगे हमें, हमारा और आपका क्या कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि अगर आपके आसपास भी आपका भी कोई जान पहचान वाला कोई इस तरह के ड्रग तस्कर कर रहा है, या ड्रग तस्करी कर रहा है, बेच रहा है, जहर बेच रहा है, या बच्चे कहीं से खरीद रहे हैं, तो खास करके माता पिता से निवेदन कर रहे हैं अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रखिए, कि ये ना हो कि हम कहीं ना कहीं अपने कामों में बिजी रहे तो हमारे बच्चे इस नशे में पूरी तरह से डूब जाए, जिसके चलते उनकी जिंदगी तो खतरे में आएगी, उनका भविष्य भी अंधकार में हो जाए। फिलहाल जो भी इस समय में देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, कि अफसोस और चिंता की एक विषय है कि आज लड़कियां भी, यानी कि वो बच्चियां भी, अब छोटी छोटी बच्चियां भी इस नशे की खेप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या इसको बेचने में मुलविस हो रही हैं। आखिर एक कारण क्या है, और एक कारण को जानना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये मत सोचिए कि अगर आप लड़की हैं या महिला है तो बच जाएंगी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और हम सबको मिलकर इनके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए। कोई भी हो, हम यही कहेंगे कि इन्हें बख्शना नहीं चाहिए, इन्हें कानून के शिकंजे में लाकर इन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए, और इनका ऐसा कानून होने चाहिए कि ये लंबे अरसे तक जेलों में बैठे और इन्हें पता चले कि जहर बेचने का मतलब क्या होता। ना जाने कितने घर ये लोग बर्बाद करते, ना जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ देते हैं, ना जाने कितने बूढ़े माँ बाप का ये सहारा छीन लेते हैं। ये समाज के दुश्मन है। तो इस दुश्मन के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जंग है, जो इस जंग में हम सबको मिलकर साथ देना है। जो भी समय में देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वेल डन जम्मू कश्मीर पुलिस, और फिलहाल अपने कमेंट में सुझाव भी दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।